कौन नहीं नहीं है, रमेश जी है ना। आज अब हम दूसरे विषय पे भी बात करते हैं, वो है आग का बपतिस्मा के बारे में। इसके बारे में सबसे पहले हम वचन देखते हैं मती में। मती खोलिए 3, मती का 3 और यहां यूं लिखा है 11 में से, हाँ मती 3 का 11। यहां यूहन्ना जो पानी का बपतिस्मा देता है वो कह रहा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मेरा यह मानना है कि यीशु मसीह के आए बिना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोगों को नहीं मिल सकता था, क्योंकि पानी का बपतिस्मा आपको पापों से छुटकारा नहीं दिला। जैसे हमने देखा ना कि पुराने नियम में बैल बछड़ों का लहू नहीं छुड़ा सकता था हमको पापों से, इसी प्रकार पानी का बपतिस्मा आपको पापों से नहीं छुड़ा सकता था। उसके लिए किसकी आवश्यकता थी? यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के कारण ही हमारे आत्मा में जो पाप था, जो कि हम यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के बिना थे, जो कि आदम के कारण हुआ, अब हम आत्मा को पा सकते थे। तो ये जो है वो सुसमाचार की सामर्थ्य से हमको मिलता है, जैसा कि हम इफिसियों 1:12-13-14 में पढ़ते हैं कि जब हम सुसमाचार पे विश्वास करते हैं और अंगीकार करते हैं तो पवित्र आत्मा की छाप हमारी आत्मा पे लगती है। तो वो तो है पहला बपतिस्मा, जो कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और आग से बपतिस्मा जो है वो दूसरा बपतिस्मा है जो कि यीशु मसीह देने आया, जो कि पहले संभव नहीं था। इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि जब यीशु मसीह जी उठा, क्या कह रहा हूं मैं, मुर्दों में अर्थात मृतकों में से जी उठा, तब पहला बपतिस्मा अर्थात उद्धार जिससे मिलता है, जिससे हमारा नया जन्म होता है, वो हो सकता था। और ये चीज इन लोग ने भी अनुभव करा जो कि यीशु मसीह के साथ थे चेले। जब यीशु मसीह जी उठा तो पढ़ते हैं हम यूहन्ना 20 में, और यूहन्ना 20 में जब हम 19 से पढ़ते हैं, ये बंद कमरे में सारे चेले बैठे हुए थे और यीशु मसीह बंद कमरे के अंदर, क्योंकि जी उठा था, उस शरीर में था, अर्थात एक मय। यूहन्ना 1 में, तो यूहन्ना 1 नहीं बोल रहा हूं, यूहन्ना 20 का 19 बोल रहा हूं। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। अब देखो यहां बड़ी अजीब चीज है, आपको पता है प्रकाशित वाक्य में लिखा था डरपोकों को कहां डाला जाएगा? पर देखो हमारा प्रभु कितना प्यारा है अपने चेलों के लिए। ये डरे हुए हैं तब भी उनके पास आकर क्या बोलता है? तो अब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ, तो इसके लिए घबराना मत कि कहीं आप नरक में नहीं जाओगे। आमीन। प्रभु हमारा बहुत दयालु प्रभु है। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। तो यहां पे आप समझ में आता है कि क्योंकि जैसे इन्होंने देखा कि यीशु मसीह अब जी उठा है, तो सुसमाचार क्या है? यीशु मसीह हमारे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और इन्होंने बोला प्रभु है, तो ये उन्होंने अंगीकार करा प्रभु, तो क्या मिला उनको? नया जन्म मिला। आमीन। अर्थात आत्मा का बपतिस्मा मिला और ये नया जन्म पा चुके थे। अब देखते हैं दूसरी चीज जो कि आग के बपतिस्मे के बारे में। उसको यूहन्ना का ही खोलें, यूहन्ना में थे ना अभी हम। अच्छा चलो वापस खोलना पड़ेगा मेरे को यूहन्ना, और हम चलते हैं 7 में।
ठीक है, यूहन्ना 7 चैप्टर खोलें और और 37वीं आयत पढ़ रहा हूं मैं। यहां यूं लिखा है, यीशु मसीह बोल रहा है, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। क्या लिखा है? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। फिर क्या लिखा है उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। यहां पे ये नहीं लिख रखा है कि वो माने उत्थान पा लिया था। यहां लिखा था महिमा को ना पहुंचा था। महिमा का पहुंचना माने यीशु मसीह पहले तो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, फिर 40 दिन बाद यीशु मसीह कहां? यहां पृथ्वी से स्वर्ग में जाकर पिता के दाहिने हाथ में बैठा। वो है वो महिमा के बारे में जो लिख रखा है यहां पे। तो ये जो बपतिस्मा है जो मैं बताना चाह रहा हूं, आग का बपतिस्मा, वो इधर पे इस बारे में स्पष्ट लिखा है कि कब मिल सकता था? जब यीशु मसीह महिमा में पहुंच सके। और इस चीज को उसने बोला भी कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक पवित्र आत्मा भेजूंगा, सहायक भेजूंगा। यूहन्ना 14, 15, 16 में ये सारी चीजें लिखी भी है। तो ये बिल्कुल एक अलग अनुभव है जो कि कब संभव हो सकता था? जब यीशु मसीह स्वर्ग पे उठा लिया जाए, उसके बाद ही ये संभव था। उससे पहले नया जन्म हो गया था इनका। और इसी के लिए यीशु मसीह ने, जब लूका में इधर 2-3 जगह लिखा है और फिर अंत में हम जब देखते हैं प्रेरितों में लिखा है, हम चलते हैं प्रेरितों का 1, यहां यूं लिखा है, यीशु मसीह ने यहां बोला, चार में पढ़ता हूं मैं, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी तुम चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। बता चुका था, ये यूहन्ना में भी बता चुका था कि मिलने वाला है आपको पवित्र आत्मा। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जबकि ये लोगों ने अभी यीशु मसीह में, जब हमने यूहन्ना 20 में पढ़ा, तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा फूंका और उन्होंने ले लिया था। मगर ये जो दूसरी चीज है जो आग का बपतिस्मा है, उसके लिए बोल रहा है। और फिर कहा, सो उन्होंने एकत्र होकर उससे पूछा कि, तो यहां पे जब चीज बोला 8 में फिर बोला, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। मेरी गवाही दोगे नहीं लिख रखा है, क्या हो जाओगे? गवाह होगे। तो आप अगर इस चीज को देखें कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद 500 जन ने उसको देखा था। पहला कुरिन्थियों 15 में लिख रखा है ना, कि 500 जन ने उसको देखा था। और यीशु मसीह ने जो अभी जब हम ये पढ़ रहे हैं प्रेरितों में, तो यहां लिख रखा है खाली 120 जन इस कमरे में थे, जहां पे जब ये आगे अभी जब दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे तो मिलेगा। तो 500 में से खाली 120 जन इस कमरे में थे। पढ़ते हैं इसको, चाहिए प्रेरितों का 2। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह एकत्र थे और आकाश की बड़ी बड़ी आंधी, किसी सन्नाटा का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी।
और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा पाए हुए थे, बपतिस्मा में दिया तो यहां लिख रखा है भर गए, और आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी और वे अन्य अन्य शब्द बोलने लगे। सामर्थ कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा बोल नहीं रहा है, पवित्र आत्मा सामर्थ दे रहा है। बोलना किसको पड़ा? उनको खुद को बोलना पड़ा। और ये चीज क्या है, ये पुराने नियम में भी लिखा कि अंत के दिनों में जब पवित्र आत्मा में सब पे उंडेलूंगा। उस चीज को परमेश्वर ने कैसे पूरा करा? क्योंकि यीशु मसीह बस जैसे ही उठा लिया गया, इससे पहले वाले चैप्टर में देखते हैं तो यही लिख रखा है कि यीशु मसीह एक पहाड़ पे बादलों में उठाकर क्या हो गया? महिमायित हो गया और जाकर दाहिने हाथ में बैठ गया, और तब ये संभव हुआ। उसके पहले ये संभव नहीं था। मगर आज के दिन क्या है कि ये दोनों अनुभव एक साथ भी हो सकता है। किसी को, कईयों को बाद में होता है। जैसे मेरे को सही शिक्षा नहीं मिली थी तो 1998 में मैं उद्धार तो पा लिया, अर्थात मेरी आत्मा का बपतिस्मा, उद्धार, नया जन्म तो हो गया। मर गई सही शिक्षा नहीं होने के कारण मैं इस पवित्र आत्मा के जो आग का बपतिस्मा नहीं पाया, और 2001 में जाकर मैंने इसको पाया। अब एक चीज और देखते हैं इसमें कि ये क्या है, ये इसको लेना जरूरी है या नहीं। निस्संदेह बिना इसके भी आप परमेश्वर के पास चले जाएंगे। मगर ये क्यों दिया जा रहा है? ताकि आप एक सामर्थी विश्वासी बन सके। इसके बिना सेविकाई करना भी बहुत मुश्किल होगा। जैसे मैंने भी अपना अनुभव देखा है कि 1998 में मैं प्रभु में आ गया था, पर जब तक मैं आग का बपतिस्मा नहीं पाया 2001 तक मैं ऐसी सेविकाई नहीं कर पाया जैसे कि आज कर रहा हूं। क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसी चीज पूछते थे लोग, मेरे को कोई जवाब ही नहीं मिलता था। क्योंकि फिर मैंने जाकर इस चीज को आज, क्योंकि मैं जानता हूं, पाया हुआ हूं, उसको मैंने समझा। और देखते हैं आज इस आग के बपतिस्मे का पहला चिन्ह क्या है। ये जब हम प्रेरितों में देखते हैं, जैसे अभी हमने देखा दूसरे में कि उन लोगों ने अन्य अन्य भाषा में बोले। फिर और भी जगह देखते हैं 8 में, 10 में, 19 में, यहाँ सब जगह जब पढ़ना आप इन चैप्टर्स को तो वहाँ बड़ा स्पष्ट लिखा है। चलो एक आधा देख भी लेते हैं। 8 में चलते हैं। आठ का प्रेरितों का 8 का 15 पढ़ रहा हूं। और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि अब तक उन में से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु में नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखकर उन्हें पवित्र आत्मा पाया। तो यहां लिख रखा है कि उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। यहां पे निस्संदेह अन्य भाषा का जिक्र नहीं है, मगर यहाँ पे एक बहुत विचित्र बात है कि एक सैमोन करके एक व्यक्ति था जो कि विश्वासी नहीं था, मगर उसने ये देखा, जैसे अगली उसमें आयत में लिखा है, जब सैमोन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपए लेकर आया। तो मैंने उसने कुछ एक अनोखी चीज देखी, और वो निस्संदेह मैं मानता हूं ये लोग अन्य भाषा में बोले होंगे। तब वो ललालित हो गया कि भैया मेरे को भी पैसे से दे दो। जब पतरस ने उसको डांटा कि नहीं, ये बेचा नहीं जा सकता। अब चलते हैं हम 10वें चैप्टर में। जब पतरस, मैंने बताया कि एक सेंचुरियन जो कि अन्य जाति का व्यक्ति था, उसके घर में स्वप्न में उसको दिखाया गया और वो गया। तो यहाँ पे उसने यीशु मसीह के सुसमाचार के बारे में बताया। 38 से शुरू करता है वो। देखो इस यीशु मसीह नाजरी को कैसे परमेश्वर ने अभिषेकित किया कि वो जाता और शैतान के सताए हुए को ठीक करता रहता, और अंत में उसने खत्म करा कि उसको तुम लोग ने मार दिया और वो फिर वापस जीता हो गया। तो 44 में लिख रखा है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जाति पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। तो यहाँ पे भी वापस हम क्या देखते हैं कि उन्होंने
अन्य भाषा को बोला, और उसके बाद इन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। हम हमारे कलीसियां थियोलॉजी बना देती कि नहीं, पानी का बपतिस्मा ले तभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है, इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है? पहले पाया फिर जल वो लिया उन्होंने। तो यहाँ पे ऐसा लिखा। अब एक और दिखाता हूं आपको, 19 में चलते हैं, प्रेरितों के 19 में हम चलते हैं और 19 का एक से पढ़ते हैं। और जब अपोलोस कुरिन्थियस में था तो पौलुस पर से सारे देश से होकर एफिसस में आया और कई चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। देख रहे हैं आप, कलीसिया चेले हैं, तो पवित्र आत्मा की बातें नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या था? पानी का बपतिस्मा। पानी के बपतिस्मे से पवित्र आत्मा के बारे में ही नहीं सुना उन्होंने अभी तक। फिर लिखा है, पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने ये कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु का विश्वास करो। ये सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। तो यहाँ इन सारी आयतों से बड़ा स्पष्ट समझ में आता है कि जब आग का बपतिस्मा जब मिलता है तो क्या होता है? अन्य भाषा एक चिन्ह है जो हमेशा प्रकट होता है। आमीन। ये एक सिद्धांत इस वचनों से समझ में आता है। जब तक उद्धार नहीं पाए, आप अभी थोड़ा सुन ले मेरी बातों को, उसके बाद आपके कई चीजों का उत्तर मिल जाएगा, पूछना भी नहीं पड़ेगा आपको। अब आया बात कि अन्य भाषा जो है वो अर्थात आग का बपतिस्मा वो कब मिल सकता है? जब हम पहले उद्धार पा सकें। अगर हमने उद्धार नहीं पाया है तो हमको ये दान नहीं मिल सकता। जैसा कि हम अभी पढ़ते हैं लूका 11:13, जो सब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता, यहां परमेश्वर नहीं लिख रखा है, अर्थात जिसका रिश्ता हो चुका है, जिसने उद्धार पा चुका है, वो परमेश्वर को किस तरह से जानता है? पिता। जैसे यीशु मसीह ने बोला ना 14:6 में, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं, मेरे बगैर कोई पिता के पास नहीं। तो यहां लिखा है, जो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देता। तो यहाँ 2-3 सिद्धांत समझ जाएं। एक तो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 7 में कि जो प्यासा है, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा कब मिलता है? जब हम लेना चाहते हैं, प्यासे हो। अगर प्यास नहीं है तो नहीं लोगे। दूसरा बोला किससे मांगना है? स्वर्गीय पिता से। और करने वाला कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह जब आपके अंदर है, उद्धार पाए हुए हो, तब ये बड़े आसानी से हो जाता है। और या फिर उद्धार के साथ साथ भी हो सकता है, कईयों के साथ हुआ, जैसे हमने अभी पढ़ा जो पतरस ने 10 में जब लिखा था प्रेरितों में, वहां पे यही हुआ था कि वो उद्धार भी पाए और वो इसको भी पा चुके थे, है ना। तो ये चीजें भी, तो ये बड़ा स्पष्ट होता है इन वचनों से कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा से, और ये पवित्र आग का बपतिस्मा का कारण ये है कि उद्धार से हमारी आत्मा तो परमेश्वर की आत्मा के अधीन आ जाती है, पर तब भी हमारा प्राण और शरीर नहीं आता। तो इसको समझें कि मैंने जो इसको सीखा है परमेश्वर से। हम खोलते हैं याकूब का 3 खोलें। याकूब 3 जी, यहां यूं लिख रखा है, दो में लिखा यूं, इसलिए पहली आयत तो मेरे लिए है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। आमीन। तो उपदेशक बनना है तो इसको तैयार हो जाना।
आगे लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता, अर्थात बोलने में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो आग का बपतिस्मा में क्या हो रहा है? परमेश्वर किस पे कब्जा कर रहा है? हमारे जुबान पे करता है। और जब जबान को कब्जे में ले लेगा तो क्या आता है? फिर हमारी देह भी कब्जे में आ जाती है। तो मेरा ये मानना है कि जो हमने अभी देखा भी कि अन्य भाषा का जो वरदान है वो उसका एक फल है, और वो फल क्या करता है? हमारी पूरे आत्मा, प्राण और शरीर को पूर्ण रूप से परमेश्वर की आत्मा के कब्जे में कर सकता है। और इसके अब फायदे देखते हैं अन्य भाषा जो कि हमको मिलता, उसके लिए पढ़ें पहला कुरिन्थियों में चलते हैं और 14 में चलते हैं हम पहले। पहला कुरिन्थियों, और मैंने थेसलोनिका खोल दिया, सॉरी, वेरी सॉरी। पहला कुरिन्थियों खोलना था मेरे को। पहला कुरिन्थियों का 14 खोल लिया आप लोगों ने जी? पढ़ते हैं। 2 में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। क्या फायदा है इससे? हम अब मनुष्य से नहीं कर रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं? परमेश्वर से। और फिर लिख रखा है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि उस भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। अर्थात शैतान भी नहीं समझ सकता। ये एक बहुत बड़ा फायदा है इससे। हमको जब परमेश्वर से बातचीत करनी हो तो सबसे बेहतर तरीका क्या है? पहले तो इस दान को पाएं और इस दान से हम फिर इसको इस्तेमाल करें ताकि बड़े आसानी से परमेश्वर से बातचीत कर सकें। फिर आगे लिखा है, जो अन्य भाषा, 4 में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्य, तो क्या फायदा है इससे? हमको अपनी आत्मिक उन्नति करने के लिए क्या फायदा है इससे? कि जब हम अन्य भाषा में दुआ करते हैं, आत्मा में दुआ करते हैं, तो क्या होती है? हमारी आत्मिक उन्नति। मैंने जैसे आपको बताया, जैसे ही मैंने 2001 में इस दान को पाया और फिर इसको जब इस्तेमाल करा तो मैंने बहुत जल्दी आत्मिक उन्नति देखी अपने जीवन में। आज जो मैं वचनों को बांटता हूँ, सब करता हूँ, उसके लिए क्योंकि मैं अन्य भाषा में बहुत दुआ करता हूँ। और विशेषकर मैं सुबह, जब मैं शुरुआत में तो पैदल, मैंने वॉकिंग इसके लिए करना चाहता था कि मेरे शारीरिक उन्नति हो, मगर फिर मैंने देखा कि अन्य भाषा में मैंने दुआ करी तो मेरी आत्मिक उन्नति उससे भी ज़्यादा बढ़कर होने लगी। और मैं इसके लिए इसको बहुत इस्तेमाल करता हूँ, गाड़ी में बैठे हुए, चलाते हुए, ऑफिस में बैठे हुए, फुर्सत में, जब भी घर में लेटे हुए, कभी भी अन्य भाषा को मैं खूब उपयोग करता हूँ। क्योंकि इससे क्या फ़ायदा मिलता है? आत्मिक उन्नति मिलती है। यहाँ तक अगर आप पौलुस के बारे में भी देखेंगे तो उसने उद्धार पाने के बाद लिखा था, वो जेरूसलम में किसी के पास सीखने नहीं गया, वो 3.5 साल तक बिरेबान में गया। और फिर यहीं कुरिन्थियों की इसी किताब में लिखा था, उसने कहा कि मैं तुम सारे कुरिन्थियों कलीसिया में जितने लोग अन्य भाषा में बोलते हैं उनसे ज़्यादा मैं बोल चुका हूँ। क्या करा उसने? अन्य भाषा में खूब दुआ करी और फिर बाइबल की 3/4 नए नियम की पुस्तकों को, पत्रियों को लिखा उसने। बहुत प्यारा दर्शन मिला उसको। तो आप लोग भी अगर आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो इस दान को पहले तो प्राप्त कर लें, और जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उसको हमेशा खूब इस्तेमाल करें। आपके सामने जो ये अंकल बैठे हुए हैं, ये क्यों कर रहे हैं आदित्य आराम से सेविकाई? क्योंकि मैं इसको खूब उपयोग करता हूँ, इससे बहुत उन्नति होती है। आमीन। तो इससे और फायदे देखते हैं। और इसके बारे में और एक चीज मैं आपको कई बार बताता हूँ सिद्धांतों के रूप में, जो चीज बाइबल के पुराने नियम में लिखी हुई और नए नियम में है तो वो आज भी लागू है। जो पुराने नियम में है और नए नियम में नहीं है तो आज लागू नहीं है। जो पुराने नियम में नहीं है और नए नियम में आ गई है तो वो भी लागू है। समझ में आ गई बात? 3 सिद्धांत समझाया, जो पुराने नियम में भी है और नए नियम में, वो आज भी लागू है।
जो खाली पुराने नियम में और नए नियम में नहीं है वो आज लागू नहीं है, और जो पुराने नियम में नहीं है और नए नियम में आ गई है वो आज भी लागू है। तो यशाया खोलते हैं, यशाया का 26, यशाया का 26 मेरे ख्याल से 11 में होना चाहिए। हाँ जी, तो 26 का 11 है, नहीं कहाँ रह गया मेरे से, मैं थोड़ा सा इसको ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। अर्थात पुराने नियम में भी 11 का 26 सुनी है कहीं, शायद 11 का 26, एक मिनट, 11 में तो 26 है ही। किसी को ध्यान है पुराने नियम में भी मैं फोटो से बात करूंगा करके ऐसा लिखा हुआ है? चलिए, तो पुराने नियम में भी है, मैं आते हुए अंत तक मैं जरूर निकाल के बताऊंगा भी इस बारे में। तो वहां पे भी लिखा है। अब फायदे देखते हैं इससे क्या क्या होता है। पहले तो खोलिए यहूदा, यहूदा खोलें। यहूदा में एक ही चैप्टर है और उसका 20 आयत को पढ़ते हैं। वहां यूं लिखा है, यहूदा उसका 20वीं आयत, मैं आप सुन लो, बाद में मिल जाएगा आपको। मैं अपनी आईपैड से बात कर रहा हूं, आपको पेज नंबर नहीं बता सकता। पर अपने अति पवित्र विश्वास, 19 से पढ़ रहा हूं, 1 का 19, यहां लिखा गया अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। विश्वास हमको दान के रूप में मिलता है, बहुमूल्य विश्वास मिलता है, उस पर मगर उन्नति कैसे करते हैं? जब हम अन्य भाषा में अर्थात आत्मा में दुआ करते हैं। और फिर दूसरा 21 में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहें। जब हम अन्य भाषा में दुआ करते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज होती है कि हम बड़े आसानी से परमेश्वर के प्रेम में चल सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक फायदा है इसको इस्तेमाल करने से। फिर देखते हैं रोमियो में, रोमियो 8 में चलते हैं। ये आपको रोमियो 8 में चलते हैं। आठ का हम 26 देखते हैं। यहां यूं लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। क्या करता है? विनती करता है। तो जब आपको समझ में नहीं आए क्या प्रार्थना करनी, किस विषय में प्रार्थना करनी है, कई बार हम लोग देखते हैं सेविकाई करते हैं, मैं और बीना, कोई आ जाता है, कोई बोलता भी नहीं है, तब समझ में नहीं आता क्या चीज के लिए प्रार्थना। तो हम अक्सर अन्य भाषा में दुआ करने लगते हैं और बड़े आसानी से परमेश्वर आत्मा में दुआ कराता है और हम उस चीज को पूरा कर पाते हैं। तो ये बात है बहुत जरूरी कि पवित्र आत्मा में और अन्य भाषा में दुआ करते वक्त हम कई बार हमको समझ में नहीं आता किस तरह से दुआ करें, तो बड़े आसानी से हम पवित्र आत्मा की सहायता से ऐसे विषयों पे प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये कुछ विषय मैंने बताए जिसके कारण, तो वास्तव में जब आप आग का बपतिस्मा पाते हैं तब जाकर आप सेविकाई बड़े आसानी से कर सकते हैं। अन्यथा क्या होता है, हमको समझ में नहीं आता।
और हम कई बार विचलित हो जाते हैं, चीज़ें आती हैं। मगर इस सामर्थ्य से, ये एक तरह से क्या है कि हमने जैसे सीखा है कि उद्धार पाने से सारी स्वर्गीय आशीषें हमारे कहाँ आ गई, यीशु मसीह में, हमारे आत्मा में आ गई। अर्थात सारा वचन है हमारे अंदर, सारी चीजें हैं, चंगाई है, सब कुछ है। और जुबान से जब हम अन्य भाषा में दुआ करते हैं तो ये चीजें जो हमारे आत्मा में, उसको निकाल कर हम कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, शरीर में और प्राण में। तो ये फायदा है इस अन्य भाषा के सामर्थ्य से कि हम बड़े आसानी से इस चीज से, इन चीजों को जो हमारे आत्मा में है, स्वर्गीय सारी आशीषें हैं, उसको कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एक कुएं से बाल्टी में डाल के उसमें से पानी निकालते हैं, ऐसे ही अन्य भाषा से जब दुआ करते हैं तो ये जितनी भी आत्मिक आशीषें हमारे अंदर है, उसको निकाल के हम किस पे, लोगों पे, अपने लिए, उन्नति के लिए, सब चीजों के लिए काम में ले सकते हैं। परमेश्वर ने आपके हाथ में कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ क्या कर दिया, दानों के रूप में, उद्धार के रूप में, सब कुछ अपने आप को आपके अंदर भरकर आपको तो खाली एक शरीर के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि संसार में बिना शरीर की कोई भी आत्मिक चीजें काम नहीं कर सकती। और यह है फायदा उद्धार का कि जब हम इस उद्धार को पाते हैं तो यीशु मसीह की आत्मा को पाते हैं, अर्थात परमेश्वर की आत्मा, त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर आकर रहता है और ऐसे दानों को देता है ताकि हमारा शरीर भी और हमारा प्राण भी पूर्ण रूप से परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके। ये फायदे हैं इससे, तो इसके लिए इसको करना चाहिए। एक सवाल था किरण का कि बच्चे जब तक उद्धार नहीं पाए हुए हैं तो निस्संदेह वो अन्य भाषा भी नहीं पा सकते, ठीक है ना। और हाँ जी।